हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेस। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था मूल अधिकार के बारे में डिटेल में। आज हम जितने भी अब तक क्वेश्चन बने हैं मूल अधिकार से सब देखेंगे और साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बताएंगे। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे उनको देख लेने चाहिए। अगर उसको देखेंगे तब आपको इस वीडियो का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी मैं आपको इसमें भी बताऊँगा सब चीज़ें, लेकिन उसको देखने से पता है क्या होगा, आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें उससे आ जाएंगी। ठीक, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये संविधान का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे जब कोई भी एग्जाम दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो इसमें दिया गया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये आपका सही है, ठीक है। फिर दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया था। नहीं, ये सही नहीं है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका सिर्फ कौन सा सही है, ए सही है, बाकी ये तीनों सही नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों इसमें किसको प्राप्त है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, बाकी किसी को नहीं प्राप्त है। ये बात कहाँ है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। ठीक, और देखिए ये शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत इसका कार्य होगा। देखिए अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो अनुच्छेद 226, ठीक है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपका अनुच्छेद 26 इसमें प्रभावशाली होगा। फिर देखिए दिया गया है मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य, अवाद योग्य या लचीले या कठोर। यस, वाद योग्य हैं। देखिए भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार कर मतलब कि संभावित करने के अनुसार वाद योग्य तो व्यवस्था है, जिसमें देखिए मौलिक अधिकार तो वाद योग्य है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे बोलते हैं हम नीति निर्देशक तत्व, वो आपका वाद योग्य नहीं है, वो आपका क्या है, अवाद योग्य है। तो लेकिन इसकी बात आती है तो ये आपका ये वाद योग्य है। ऑप्शन नंबर जो ए हो आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार डैश क्या है, कैसे क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये तो आपका गलत है। ठीक, फिर देखिए प्रधानमंत्री के निर्देशों से हो सकते हैं, नहीं ये भी नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सिर्फ आपातकाल में, जैसे अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया का प्रावधान बताया गया है। ठीक, केवल आपातकालीन, बाकी नहीं। फिर देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 से 115 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। यस, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 लगभग मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे, फिर 1 को कम कर दिया गया था। फिर देखिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों का विचार कीजिए, कौन सा इसमें से आपका सही है, कौन सा सही नहीं है। ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बात सही है। ये संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं। देखिए दोस्तों ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करते हैं, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये आपकी बात ये सही नहीं होगी। और डी में क्या है, यह है अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये अमेरिका के बिल की भांति है दोस्तों। तो यह भी आपका गलत है। ठीक है, आपका पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें दिया गया है देखते हैं नीचे, यस 1 और 2 सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है आपका। भारतीय संविधान के निलंबित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन लगाता दोस्तों, तो वह अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो होता है वही इस पर नियंत्रण लगाता है। यह बंद करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। समानता का अधिकार तो आपका इसमें देखिए अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 ये सभी दिए गए हैं। देखिए
बात यहाँ पर होती है, देखिए अनुच्छेद 13 भी आपका सही है, ठीक। 13 में अनुच्छेद 14 और 15, 14 में भी आपका सही है, 15 भी आपका सही है, और इसके बाद आपका 16 भी सही है। बात देखिए क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये क्या है, ये सभी एक ही में समानता का अधिकार में समाहित है, लेकिन अनुच्छेद जो 13 है वो है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो यहाँ पर ये आपका 3 सही होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें 3 सही हैं, तो इसमें आएगा आपका 2, 3, 4 सही है, ठीक है। फिर चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, वो किसमें, अनुच्छेद 15 का 5। यहाँ पर जो दिया गया है अनुच्छेद 15 का 5, ये लागू कब हुआ था दोस्तों, ये 93वां संविधान संशोधन 2005 के आसपास, 2005 का ही है ना, तो 2005 में लागू हुआ था दोस्तों। इसमें यह कहा गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए निजी जो निजी स्कूल होते हैं, जो अपने खुद प्राइवेट होते हैं, उनमें भी आपको आरक्षण मिलेगा। फिर देखिए कथन 1, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ए। आर में क्या दिया गया है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अब इसमें कौन सा सही है, देखिए ए आर दोनों सही हैं, दोनों स्पष्ट भी करते हैं, तो आपका इसमें दोनों सही हो गए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, फिर दिया गया है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है, तो वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 13 जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 में जो है बताया गया है कि देखिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो बार बार अगर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप स्किप भी कर देंगे। इससे अच्छा पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए ताकि दिक्कतें ना हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनमें से कौन सा है जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो है आपका मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 4 अनुच्छेद द्वारा दिया गया है, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें दिया गया है ये, तो ये अनुच्छेद 19 से आपका 22 तक। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। मैंने बताया था उस दिन आपको सब चीज़ें कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई थी, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता उसमें दी गई थी। 20 में अपराध दोष के लिए संरक्षण था आपका, 21 में प्राण दैविक के लिए था, 22 में कुछ दशाएं गिरफ्तारी से संरक्षण था। तो ऐसे ही सब चीज़ें आपको थीं, मैंने कल बताया था, तो बहुत अच्छे से बताया था, आप इसको देख लीजिएगा। फिर दिया गया उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला, भाषण की स्वतंत्रता, कानून की समझ क्षमता, अल्पसंख्यकों का अधिकार या जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसमें भाषण की तो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, गैर की बात हुई ना, तो इसमें नहीं है, ठीक है। और आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार भी ये भी नहीं है, तो आपका पहला और तीसरा आपका जो है वो आपका परिप्राप्त नहीं है, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया, तो वो कौन सा है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो यही आपका देखिए। अब इसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, ये भी आपका सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 से मिलाकर पढ़ना, ये भी आपका सही है। इसको 16 साल में, मतलब आपकी तीनों ऑप्शन सही हैं, आपका डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया धर्म जाति के आधार पर, यहाँ पर आदि लिखा हुआ है, यहाँ पर धर्म जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके, समता का अधिकार से बोल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है, समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, वही है। चलिए
भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद, बस वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया और मैंने भी थोड़ा गलती की, मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए अनुच्छेद यहाँ पर उस समय क्या था 15 से 19 थी, यहाँ पर आ गया 14 to 18। ठीक, देखिए समता के अधिकार जहाँ बात होती है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, विधि के समझ समता। ठीक, 14 में है विधि के समझ समता। 15 में क्या है, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान पर विभेद न करना। 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में क्या है आपका अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत नहीं हो गए। 18 में क्या है आपका उपाधियों का अंत, जिसमें से सैनिक और शिक्षक की जो उपाधियां होंगी उनको अंत नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो है आर्थिक समानता जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए फिर दिया गया है आपका भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं, इसमें आपको बताना है। तो देखिए मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, ये जो है आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। ठीक है, ये भी है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, हाँ ये आपका सही है। यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ है, पहला और जो दिया गया है चौथा वो आपका सही जवाब होगा। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के जो नियोजन होता है उनको नहीं किया जाएगा। तो इसलिए पहला और 14 सही है, पहला और 4 सही है, बाकी ये दोनों तो गलत हैं। ठीक है, फिर देखिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो वो है आपका 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो किसी कल कारखाने में काम नहीं कर सकते उनको नहीं दिया जाएगा। अगर जो करवाता है तो उसमें क्या होगा, बच्चों का शोषण होता है इससे। ठीक है, एक बार ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का अनुच्छेद करता है, तो भी आपका 24। इस तरह आ सकता है दोस्तों कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से बालक का शोषण करते हैं, वो भी अनुच्छेद आपका 24 ही रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार की जहां बात आ जाए तो आपको बिना सोचे अनुच्छेद 24 को चुनना है, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक, ये आपका इसका मतलब होता है। फिर देखिए संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता, बस बहुत ईजी है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात आ गई तो बस तुरंत इसको लगाइए और आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है था, यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है तो इसके बारे में जो बताना है वो क्या होगा। तो अनुसूचित जाति के जो मेंबर होते हैं उनके लिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 जो था नागरिक अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 12, जब आप IPC पढ़ेंगे धारा 12 के तहत न्यायालय ने ऐसे ही बातें बोली थी, यदि ऐसा अपराध कोई करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो कौन सा अधिनियम था, 1955 का संरक्षण अधिनियम, धारा कौन सी थी, 12। चलिए मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। वो किसको किया गया था आपको बताना है, विधि के समझ या भेदभाव के विरुद्ध। यस, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। देखिए इसमें 1951 के मामले में भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को बताया गया था। ठीक, इसमें अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया था और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए थे। इसी कानून में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, वो है आपका अनुच्छेद 19।
अनुच्छेद 19 जो है वो है आपका, ठीक है। यानी अब अगर बात करें 19 का एक का की, तो वो है वाक्य अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति सुंदर, जो आप किसी चीज़ को छाप सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं इशारों से बता करके, ये सभी होती हैं अभिव्यक्ति, या मैसेज भेज कर किसी को। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, निजी भवन जो अपने घर होते हैं उनके ऊपर झंडे फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसमें बताया गया है आपको? देखिए अनुच्छेद 19 का एक के तहत ये अधिकार है आपका। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 17, ठीक, क्योंकि इसमें आपका जब कोई छूआछूत नहीं होगी तभी आपको ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक। फिर देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की जो फ्रीडम होती है वो किसके अंदर, इसके अंदर कौन सा नहीं आता है? वो है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं। आप देखिए इनका नहीं कर सकते आप, ठीक है। शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं आप, एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है कि भाई कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन आपका ये जो है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। ऑफिसर का घेराव नहीं आएगा, आपका जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? वो है आपका अवांछनीय आलोचना, ठीक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 2 के तहत नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बताया गया है, ठीक। इसमें क्या है कि संपूर्णता मतलब होता है अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता के बारे में बात की गई है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी को ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो वो आपकी अवांछनीय आलोचना हो जाएगी। फिर देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के लिए संरक्षण प्रदान करता है? वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 जो है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट मैंने करता था, मेनका गांधी का मामला बताया था ना आपको 1978 के मामले में। तो उसमें कहा गया है कि आप जीवन जीने से मतलब होता है गरिमामय जीवन जीना, ठीक है। अनुच्छेद 21 में बताया गया था दैहिक स्वतंत्रता मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, तो जो आप कहीं भी जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, तो आपके जीवन जीने में आपकी फुल स्वतंत्रता है, आपको कोई रोकेगा नहीं। फिर देखिए निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद 19 का 1 का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? कौन सा ऐसा अधिकार है? वो है आपका एकांतता का अधिकार। आप एकांत में रह सकते हैं, यह अधिकार आपको प्राप्त है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो होती है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब कि एकांतता का अधिकार है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उनको बताना है आपको। तो आपका मृत्युदंड की बात कभी भी नहीं की गई है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी आते हैं। अनुच्छेद भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक की बात आ गई है? तो आप मैंने बताया जैसे अभी अनुच्छेद 21 में आपका आया था ना मामला, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले की बात हुई थी। चलिए फिर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला, धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है, हाँ है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है आपका सिखों को कृपाण का अधिकार, ये भी है, ठीक है। राज्यों को समाज सुधार का ये भी अधिकार है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया। आपका 1, 2, 3 सही है, बाकी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण का अधिकार दिया गया है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया अनुच्छेद 25 वाली बात। चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो वो है आपका मानववाद,
ह्यूमैनिटी जो है उसके अनुसार नहीं है। ठीक। अनुच्छेद 25 का 1 के अनुसार लोक व्यवस्था सदाचार और स्वस्थ के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की है, आचरण करने की है, प्रचार करने की है, लेकिन मानववाद इसमें सम्मिलित नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 23, आपको सुमेलित करना है, जो सुमेलित है उसको बताना है। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव के दुर्व्यापार के बारे में बात करता है, सही है। 24 बच्चों के लिए है, ठीक है, भी सही है। 26 में क्या बताया? धार्मिक कार्यों के प्रबंध के, ये भी आपका सही है। 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। इसमें ये गलत है आपका, इसमें कहा गया था अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें ये बात हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब नहीं होगा, डी गलत है। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका 30 जो है वो इसके बारे में बात करता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक, मौलिक या सांविधिक? तो कौन सी आते हैं आपके? मौलिक अधिकार को आप प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकते हैं, और 226 के अंतर्गत क्या होगा? हाई कोर्ट से ये बातें हो सकती हैं। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखिए कि यह मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है, थे। व्हाट हैपेन? जी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी आपका सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 द्वारा पंचायती राज की जो प्रविष्टि की थी वो भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है, ये आपका गलत है। राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, न्यायालय जो होते हैं, इसमें हाई कोर्ट भी आता है, तो न्यायालय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किसको कहा गया है? वह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 की बात जो की गई है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर देखिए व्यक्तिगत फ्रीडम के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? तो वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण को ये जारी करता है। ठीक, मैंने आपको बताया था पहले, कल भी वाले में बताया था कि देखिए जो 32 के बारे में कई सारे वो थे, बंदी प्रत्यक्ष मतलब कि हैवियस कार्पस जो बोलते हैं वो था। ठीक है, चलिए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? वो कौन सा ऐसा वाद है जिसमें संसद को मौलिक अधिकार में भी आप उसमें से संशोधन कर सकते हैं? वो आपका केशवानंद भारती वाद का जो मामला था इसमें। ठीक है, 1951 के मामले के बारे में बात हुई थी। बहुत लंबा इसका बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी उसको नहीं बताते हैं दोस्तों। चलिए वैसे भी लंबा हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा जो था प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? इसके बारे में कि कौन सा ऐसा मुकदमा था? तो वो था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वो है आपका एक वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 का, ठीक, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों से में से नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो वो है आपका विरोध का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो डी बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। विरोध आप किसी का नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? जितने भी व्यक्ति हैं सबको प्राप्त है। कौन सा? समान आवास या समान विधि किसके बारे में प्राप्त है दोस्तों? तो वो है आपका, एक सेकेंड,
हाँ, ये हो गया आपका, ये है। पहले भी आया था कि आपका विधि के समान संरक्षण, आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही है। अनुच्छेद 14 में बताया गया था विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दिया गया है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज़ का? तो व्यापार और व्यवसाय की फ्रीडम के अधिकार का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का 1 की 6 के तहत वो दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक, बाकी सभी इसको प्राप्त है, लेकिन ये सब प्राप्त नहीं दोस्तों। और इसके बारे में मैंने कल बताया था, अगर आपको क्वेश्चन PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KSS क्लासेस से, वहाँ से आप ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप स्किप ना करें, इसीलिए मैं कह दिया हूँ। जो बंदा लास्ट तक देखा होगा वीडियो वो लाइक करेगा उसको। अब देखिए, आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि मौलिक अधिकार से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कितने आ सकते हैं, कितने आप तक आए हुए हैं। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो मुझे आशा है कि आप बना लेंगे। दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।